जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 का मार्च का पार्ट 2। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 इसकी विजेता टीम रही है मुंबई। जबकि साथियों मुंबई ने ये 4th बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, जबकि हराया किसको है? उत्तर प्रदेश को। जबकि सबसे ज़्यादा रन बनाए थे पृथ्वी शॉ ने पूरी विजय हजारे ट्रॉफी में 827 रन। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं 21 शिवम शर्मा ने। साथियों याद रखिए, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। जबकि अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम थी तमिलनाडु। जबकि इसके कप्तान थे दिनेश कार्तिक। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं भारत के विराट कोहली। ये साथियों इन्होंने 3000 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। जबकि आप याद रखिए 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं किरण पोलार्ड। जबकि ODI में 7000 रन पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। जबकि तीनों प्रारूपों में 10,000 रन पूरा करने वाली विश्व की 2nd नंबर की क्रिकेटर है मिताली राज। ये भी ध्यान रखिए, 7000 ODI में बनाए हैं वो विश्व में पहली है मिताली राज। जबकि तीनों प्रारूप ODI, टेस्ट और T20 में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की 2nd नंबर की बनी है मिताली राज। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 जो कि 2021 में घोषणा की गई है, ये स्वीकार करने से मना कर दिया है नंदा खरे ने। जबकि नंदा खरे ये मराठी लेखिका हैं और इनकी पुस्तक थी उदया। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया था। साथियों साहित्य अकादमी अवार्ड ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि इस बार 20 लेखकों को दिया गया है। इसमें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं 20 में से। हिंदी का ये दिया गया है अनामिका को टोकरी में दिगंत के लिए। जबकि अंग्रेजी का दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए। और संस्कृत का दिया गया है महेश चंद्र शर्मा को वैशाली के लिए। जबकि उर्दू का हुसैन उल हक को दिया गया है अमावस में ख्वाब के लिए। ये आप ध्यान रखिए। हाल ही में वांगा नुई नदी पहली नदी बनी है जिसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है, ये दिया है न्यूजीलैंड ने। जबकि साथियों इसे कानूनी का दर्जा मिला था 2017 में और इसका जो कानूनी व्यक्ति का दर्जा है वो संभालेगी माओरी जनजाति। साथियों ध्यान रखिए, माओरी जनजाति एग्जाम में पूछा जाता है, ये न्यूजीलैंड देश की जनजाति है। प्रवासी रोजगार ऐप का नया नाम करा गया है गुड वर्क ऐप। जबकि ये स्टार्ट करा गया है सोनू सूद के द्वारा। साथियों अभी हाल ही में सोनू सूद की किताब आई थी आई एम नो मसीहा, जिसकी लेखिका हैं मीना अय्यर। और हाल ही में फोर्ब्स का लीडरशिप अवार्ड 2021 भी दिया गया है सोनू सूद को। सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है, ये बना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जबकि साथियों ध्यान रखिए, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। जबकि पहले नंबर पर आता है भारत का आपूर्तिकर्ता ईरान, दूसरे नंबर पे हो गया है USA और अब तीसरे नंबर पे चला गया है सऊदी अरब। जबकि साथियों ध्यान रखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक या उपभोक्ता पेट्रोलियम का, वो भारत तीसरा नंबर पे आता है। जबकि पहले नंबर पे आता है USA और दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पर भारत है जो कि खपत में है दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पे है भारत। जबकि साथियों ध्यान रखिए, पेट्रोलियम को काला सोना या क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये साथियों चट्टानी तेल या रॉक ऑयल होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी कि चट्टानी तेल या रॉक ऑयल।
ये साथियों जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है इसको, जबकि पेट्रोलियम को रिफाइन की प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रैक्शनल प्रक्रिया। साथियों इस प्रक्रिया के अंदर ध्यान रखिए 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, जबकि सबसे पहले इस प्रक्रिया में हमें प्राप्त होता है एलपीजी। सबसे ये हल्की होती है, सबसे ऊपर यही प्राप्त होता है। फिर होता है इसके बाद में पेट्रोल, और इसके नीचे तीसरे नंबर पे होता है केरोसिन, और अंतिम में होता है डीजल। जबकि ओपेक ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सबके साथियों इसका गठन हुआ था सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में। जबकि ध्यान रखिए इसका अब मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और साथियों ध्यान रखिए इसके जो देश आते हैं ओपेक में वो कुल देश हैं 13, जबकि 2018 में, ये ध्यान रखिए क्वेश्चन आ चुका है, ओपेक से बाहर होने वाला देश, ये 2018 में कतर बाहर हो गया था इससे। मशहूर चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया, ये थे गोवा के। किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है? यह है आंध्र प्रदेश, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। साथियों ध्यान रखिए 2 पीएम हैं जिन्होंने खुद को भारत रत्न दिया था। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी, क्योंकि जो भारत रत्न दिया जाता है उस कमेटी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। जबकि ध्यान रखिए राष्ट्रीय ध्वज इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करा था, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों अशोक चक्र के स्थान पर कलर तो वही थे, तीनों कलर ऊपर, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, जबकि बीच में इसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को लाया गया था। जबकि झंडे का अनुपात साथियों आ जाता है 3:2, ये ध्यान रखिए, 3:2, ये आप जरूर ध्यान रखिए। जबकि इसी के साथ देख लेते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिए। जबकि राष्ट्रगीत ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथियों आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है, जो कि आनंद मठ में उन्होंने लिखा था 1875 में। फर्स्ट बार राष्ट्रगीत गाया गया था 1896 में। जबकि ध्यान रखिए राष्ट्रगीत की मूल भाषा होती है बंगाली, और राष्ट्रगीत को सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद करा था अरविंद घोष ने। जबकि राष्ट्रगान ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान साथियों 52 सेकेंड में पूरा किया जाता है, जबकि राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1905 में बंगाली भाषा में ये लिखा गया था और सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये ध्यान रखिए आप। जबकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इसको अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। कुंभ मेला ये हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में आयोजित हुआ है। साथियों ध्यान रखिए 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में 4 ग्रैमी अवार्ड जीतकर सबसे ज़्यादा 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर बनी है बियोंसे। ये साथियों यूएसए की है। जबकि सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड संगीत के जीते हैं सर जॉर्ज सोल्टी ने 31 ग्रैमी अवार्ड, और महिलाओं में बियोंसे। जबकि साथियों ध्यान रखिए ग्रैमी अवार्ड इसका पुराना नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। ये संगीत जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। जबकि इसे संस्था कौन सी देती है? द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा इसे दिया जाता है। जबकि साथियों ध्यान रखिए ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये दिया गया है एवरीथिंग आई वांटेड को, ये बिली एलिश का। जबकि एल्बम ऑफ द ईयर ये दिया गया फॉकलर को, ये टेलर स्विफ्ट ने लिखा है। और जबकि ध्यान रखिए एल्बम ऑफ द अवार्ड जीतने वाली 3 बार वो प्रथम महिला है
टेलर स्विफ्ट जिन्होंने फॉल्कनोर को भी लिखा है। जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर ये दिया गया है आई कांट ब्रीथ। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे सितार वादक पंडित रविशंकर, इनको दिया गया था 1968 में। जबकि इनके अलावा 4 भारतीयों को और को मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। टी.एच. विनयक्रम को घाटक में, ये साथियों एक वाद्य यंत्र होता है घाटक। जबकि जाकिर हुसैन को तबला में, और विश्व मोहन भट्ट को ये मोहन वीणा होती है, इसके लिए दिया गया है। जबकि अली अकबर खान को सरोद वादक के दिया गया है, सरोद वादक के लिए दिया गया है। 7 वर्षीय विराट चंद्रा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर तिरंगा फहराया है, यह है माउंट किलिमंजारो। साथियों ध्यान रखिए, माउंट किलिमंजारो यह विश्व की सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। मुक्त खड़ा पर्वत इसलिए है क्योंकि ये 3 ज्वालामुखियों से निर्मित होकर बना है। 3 ज्वालामुखी है, कीबो, मावेंजी और शिरा। यह साथियों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जबकि माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में आता है और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। जबकि साथियों हम यही देख लेते हैं 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियां। अफ्रीका महाद्वीप की है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में है, और यूरोप महाद्वीप की आती है माउंट एल्ब्रूस जो रूस में आती है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आती है सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली, ये साथियों अलास्का यूएसए अमेरिका में आती है। जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोनगुआ, ये साथियों अर्जेंटीना में आती है। जबकि एशिया महाद्वीप का ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये साथियों नेपाल और चीन के तिब्बत में आता है। ध्यान रखिए नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे होमोलुंगा कहा जाता है और संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का यह है माउंट विंसप मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप माउंट कोजिस्को, ये साथियों ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया देश में ही पड़ता है ये। राष्ट्रीय टीकाकरण ये 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, और भारत में पहली ओरल वैक्सीन दी गई थी। जबकि साथियों ध्यान रखिए ओरल वैक्सीन इसकी खोज करी थी डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने, पोलियो की ओरल खुराक की 1961 में। जबकि इंजेक्शन वाली जो पल्स पोलियो खुराक होती है उसकी सबसे पहले खोज करी थी जोनाल्ड साल्क ने 1955 में। जबकि साथियों ध्यान रखिए भारत पोलियो मुक्त हुआ था 2014 में। किस हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर युवती को एनसीसी में पंजीकरण कराने की अनुमति दी है? यह है केरला हाई कोर्ट। जबकि साथियों नेशनल कैडेट कोरप्स इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को, इसका मुख्यालय होता है दिल्ली में। जबकि इसका आदर्श वाक्य है एकता व अनुशासन, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं तरुण कुमार। एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं M.A. गणपति। जबकि साथियों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना की गई थी 22 सितंबर 1986 को। KVIC ने हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव को रोकने के लिए एक परियोजना लॉन्च करी है रीहैब। ये लॉन्च करी है साथियों कर्नाटक में। ध्यान रखिए ये जो रीहैब होता है ये है एक रोड के बीच में बॉक्स लगा दिए जाते हैं और इन बॉक्सों में मधुमक्खियों का उपयोग करा जाता है। जैसे ही इन खंभों में हाथी टकराएंगे जब वो रोड के ऊपर आने के लिए, तो इन बॉक्सों से मधुमक्खियाँ निकलेगी और वो डसेगी किनको? हाथियों को, जिससे हाथी वापस जंगल की तरफ लौट जाएंगे। जबकि हाथी परियोजना ये आई थी 1992 में, और हाथी दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। जबकि 3 राज्यों का राज्य पशु है हाथी, कर्नाटक, केरला और झारखंड। जबकि KVIC ये साथियों MSME मंत्रालय के अधीन आती है। जबकि KVIC की स्थापना की गई थी 1956 एक्ट के तहत 1957 अप्रैल में।
इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। KVIC के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना। इंडियन हॉकी फेडरेशन का नया नाम किया गया था हॉकी इंडिया। साथियों, इसको भंग किया गया था क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ियां व्याप्त हो रही थी। जबकि हॉकी इंडिया, इसका गठन किया गया था 20 मई, हॉकी इंडिया का गठन किया गया था 20 मई 2009 में। इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमम। जबकि इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1925 में, जबकि इसको भंग किया गया था 2008 में। साथियों, ध्यान रखिए, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है भुवनेश्वर, ओडिशा में। जबकि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में। मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। इन्होंने साथियों 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन 3 वर्ष के लिए। जबकि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 2000 में WHO द्वारा। इसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। खेलो इंडिया के तहत विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित होगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। जबकि याद रखिए आप, खेलो इंडिया के तहत 1000 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 8 वर्ष तक के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है छात्रवृत्ति के तौर पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित, इसमें राजधानी आई है दिल्ली। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जारी करता है IQ एयर, जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। जबकि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 33 शहरों में 22 शहर भारत के हैं। जबकि दिल्ली ऑल ओवर में 10वें नंबर पे है, यानी कि राजधानी में, जो दुनिया की राजधानी है उसमें तो दिल्ली पहले नंबर पे है, और ऑल ओवर जो शहर आते हैं सिटीज़, उसमें 10 नंबर पे है दिल्ली। जबकि सबसे प्रदूषित शहर होता है चीन का शीजियांग शहर। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्री में भारत का नंबर आता है 3रे नंबर पर, सबसे प्रदूषित देश में 3रे नंबर पर। हाल ही में ISA में शामिल हुआ है इटली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना साथियों 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। जबकि इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके अध्यक्ष हैं अजय माथुर। पूर्व राष्ट्रपति जॉन मंगुफुली का निधन हो गया। ये हैं तंजानिया के, और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। जबकि वहाँ की मुद्रा है शिलिंग। जबकि जॉन मंगुफुली को इनका उपनाम है बुलडोजर। जबकि अभी हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन ये फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की, और तंजानिया की राजधानी होती है डोडोमा और मुद्रा है शिलिंग। ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कार करा था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, लो ओटेंस। साथियों ध्यान रखिए, ये नीदरलैंड के हैं और लो ओटेंस ने ही वॉकमैन का भी आविष्कार किया था। प्रिट्जकर अवार्ड 2021 ये दिए गए हैं जीन फिलिप्स, ये हैं फ्रांसीसी। जबकि एनी लेक्टेन ये भी फ्रांसीसी हैं। जबकि प्रिट्जकर अवार्ड को, इसको साथियों वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2018 में जो कि एकमात्र भारतीय को मिला है वो हैं बालकृष्ण दोषी। जबकि याद रखिए, जो होता है पुलित्जर अवार्ड, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसका 220वां स्थापना दिवस मनाया गया है 18 मार्च 2021 को। इसकी स्थापना की गई थी 1801 में कलकत्ता में। ये साथियों रक्षा संबंधी उपकरण बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम यह है ब्लैंड्स ऑफ ग्लोरी, यह है पुणे महाराष्ट्र में। जबकि इसका उद्घाटन करा था सचिन तेंदुलकर ने सन 2012 में। जबकि ध्यान रखिए, अभी हाल ही में चॉकलेट म्यूजियम भी बना है सबसे बड़ा दुनिया का, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में 2020 में यह ओपन हुआ है। चॉकलेट म्यूजियम ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। पहले ट्रांसजेंडर जिन्हें टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान मिला है, ये हैं इलियट। ये साथियों कनाडा के एक्टर हैं।
जबकि ध्यान रखिए 1931 में पहली बार गांधी जी को दांडी यात्रा के लिए टाइम्स के फ्रंट कवर पर स्थान मिला था। और अभी हाल ही में दूसरी बार 2020 में जो किसान आंदोलन चला था उसके अंदर जो महिलाएं नेतृत्व कर रही थी आंदोलन का, उन्हें दिखाया गया था सेकंड बार। फर्स्ट बार दिखाया गया था 1931 में गांधी जी की दांडी यात्रा को। 9th यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान है 149 देशों में, ध्यान रखिए। जबकि फर्स्ट नंबर पर आता है फिनलैंड, जिसकी राजधानी होती है हेलसिंकी। साथियों, हेलसिंकी से आप याद रखिए 1952 ओलंपिक हेलसिंकी में हुए थे। उसमें भारत को पहला व्यक्तिगत मेडल केडी जाधव ने दिलाया था ब्रोंज के रूप में। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम के खनन का कार्य शुरू किया है, जिसे अवैध बताया है चाइना ने। ये चाइना शुरू से ही अरुणाचल का अपना बताता है। जबकि यूरेनियम का विश्व का 70% खनन 3 देशों में होता है, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ज़्यादा होता है कजाकिस्तान में, ये ध्यान रखिए। जबकि यूरेनियम की 235 से परमाणु बम के तौर में इसको उपयोग किया जाता है। जबकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। और यूरेनियम, ध्यान रखिए, पिच ब्लेंड, इसके अयस्क से प्राप्त होता है यूरेनियम। जबकि पिच ब्लेंड ये साथियों पाउडर रूप होता है, तो इसको येलो केक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। जबकि हेनरी बेक्यूरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और आंध्रा में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार मिला है। और ध्यान रखिए झारखंड की जादूगोड़ा खान से यूरेनियम निकाला जाता है अभी भारत में। जबकि 1 ग्राम यूरेनियम में 3 टन जितना कोयला आप जलाओगे उसके बराबर बिजली उत्पादन होती है। 1 ग्राम यूरेनियम में 3 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पादन होती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 2021 की थीम है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। भारत का अपना स्वदेशी रूप से विकसित एक ऐप स्टोर है, वो है मोबाइल सेवा ऐप। जैसे साथियों गूगल का ऐप होता है प्ले स्टोर और एप्पल का होता है, वैसे ही भारत का हुआ है मोबाइल सेवा स्टोर। गांधी शांति अवार्ड ये भी हाल ही में 2019 और 2020 के लिए एक साथ दिए गए हैं। 2019 का दिया है काबूस बिन सईद अल सैद। ये साथियों ध्यान रखिए ओमान के सबसे लंबे समय तक शासक रहे थे। जबकि 2020 का गांधी शांति अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता था। जबकि फर्स्ट बार दिया गया था गांधी शांति अवार्ड 1995 में। पहला दिया गया था जूलियस नायरेरे को, ये तंजानिया की प्रथम राष्ट्रपति थी। जबकि 2015 में 2016, 2017, 2018 के लिए एक साथ घोषणा की गई थी। 2015 के लिए दिया गया था विवेकानंद केंद्र, जो कि कन्याकुमारी में है, और अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, ये संयुक्त रूप से दिया गया था 2016 का। जबकि 2017 का दिया गया था एकई अभियान ट्रस्ट, ये भारत का ही है। जबकि 2018 का दिया गया था योही ससाकावा को, ये जापान की WHO की सद्भावना दूत है। ये ध्यान रखिए, ये चारों पांचों ही एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। जबकि साथियों ध्यान रखिए गांधी शांति अवार्ड में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। जबकि 22 मार्च 1912 को ये बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। जबकि 1935 में बिहार से अलग करके ओडिशा को बनाया गया था। सबसे पहले बिहार से कौन अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था बिहार, फिर बिहार से निकला है ओडिशा 1935 में, फिर सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में बिहार के 7वीं बार CM बने हैं नीतीश कुमार। साथियों ध्यान रखिए सन 2000 में पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार।
जबकि बिहार की राजधानी पटना इसको कुसुमपुरा और पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। जबकि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर जो गंडक नदी आती है उसके किनारे स्थित है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि जिला पड़ता है वो है पश्चिमी चंपारण जिला। जबकि साथियों ध्यान रखिए, बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला भरता है। जबकि साथियों ध्यान रखिए, सोनपुर मेला को जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं वो छतर मेला कहते हैं। जबकि सोनपुर मेला का एक और अन्य नाम है हरिहर क्षेत्र मेला। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया गया है। जबकि 2021 की इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर और फर्स्ट बार बनाया गया था 1993 में ये। जबकि अभी हाल ही में 67वें राष्ट्रीय अवार्ड 2021 की घोषणा की गई थी मार्च में। उसमें बेस्ट फिल्म दी गई थी छिछोरे को, ये सुशांत सिंह राजपूत थे इसमें अभिनेता। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है संयुक्त रूप से मनोज वाजपेयी और धनुष कुमार को। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस ये दिया गया है कंगना रनौत को। ये साथियों पंगा व मणिकर्णिका मूवी के लिए दिया गया है। जबकि बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है संजय पूरन सिंह को 72 हुरों के लिए। कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ये दिया गया है सिक्किम को। न्यूबू नेवंगम येरको ये किस राज्य का अलग अपना औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्राणी स्कूल स्थापित हुआ है? ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। साथियों ध्यान रखिए, न्यूबू इसका अर्थ होता है पुरोहित। जबकि नेवगम इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। और येरको इसका अर्थ होता है शिक्षण संस्थान। जबकि ध्यान रखिए, ये जो स्कूल बना है ये खुला है रंगगांव पूर्व कामेंग जिला में। और इसका उद्घाटन करा था वहाँ के सीएम पेमा खांडू ने। जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। जबकि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 1914 में। जबकि 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया। और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथियों ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश से ये 4 देशों की सीमा लगती है इससे, भूटान, तिब्बत, चाइना और इधर से म्यांमार। जबकि 2 राज्यों की सीमा लगती है, असम की लगती है और एक नागालैंड की लगती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट लगता है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि असम में है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। साथियों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो पूरब और पश्चिम है ये सूरज की रोशनी का ये समय अंतराल हो जाता है साथियों 2 घंटे। यानी कि अगर यहाँ 4 बजे सूरज दिख गया तो जो गुजरात का जो लास्ट छोर है वहाँ पर 6 बजे सूरज दिखेगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में दूसरे टाइम जोन के लिए भी कहा जा रहा है। ग्राम उजाला योजना इसका उद्घाटन किया गया है मार्च 2021 में आरा बिहार से। इसका उद्घाटन करा था RK सिंह ने, ये ऊर्जा मंत्री है। जबकि ये जो ग्राम उजाला योजना के तहत ये LED बल्ब बांटे जाएंगे 10 रुपये में ग्रामीणों को। यानी कि इनसे पुराने बल्ब लिए जाएंगे और नए बल्ब LED दिए जाएंगे। जबकि उजाला इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। जबकि साथियों ध्यान रखिए, फिलामेंट फ्री राज्य होने वाला पहला था केरला। भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित होगा आंध्र प्रदेश में। साथियों ध्यान रखिए, जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित होगा। जबकि भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश। इसकी घोषणा हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। साथियों यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, ये घोषणा हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। जबकि ये राज्य के रूप में गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को। ये ध्यान रखिए, घोषणा 1953 जबकि गठन हुआ था 1956 में। और यहाँ पर एक अराकू वैली भी होती है आंध्र प्रदेश में,
जिसको आंध्र प्रदेश की ऊटी भी कहा जाता है, जबकि ऊटी आता है तमिलनाडु में। साथियों यहाँ पर 3 प्रसिद्ध गुफाएं भी हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। एक होती है बोरा केव और एक होती है बेलम गुफा और एक होती है उंडाविला गुफा। एक बुक लॉन्च हुई है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर। बुक है इंदिरा कृष्णा मूर्ति। ये फुल नाम भी आप याद रख लिया करिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। साथियों ये आपके कुछ आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी कि टीबी 2424 मार्च, यानी कि 24 लोग 2424 मार्च कर रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं, टीबी। 2424 मार्च करते हुए टीबी लेके जा रहे हैं, 2 हाथ घुमाते हुए टीबी। 2424 लोग टीबी लेके जा रहे हैं। जबकि 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। जबकि टीबी इसकी खोज करी थी 24 मार्च 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने, इसलिए उन्हें 1905 का नोबेल भी दिया गया। साथियों इसका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज करी थी किसने, रॉबर्ट। जबकि अभी हाल ही में भारत देश का पहला राज्य या यूटी वो बना था टीबी मुक्त लक्षद्वीप। और पहला जिला बना था भारत का बडगाम जो कि जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखिए टीबी मुक्त होने वाला पहला राज्य या यूटी ये बना था। जबकि भारत का टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2025 और WHO का है 2030 तक टीबी ख़त्म करने का लक्ष्य है। दिल्ली में शराब खरीदने की कानूनी उम्र को 25 वर्ष से घटाकर अब कर दिया गया है 21 वर्ष। यानी कि खरीदने से मतलब है जो खरीदेगा वो पिएगा भी, यानी कि जो 25 वर्ष थी उसको अब 21 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं ये बैठक आयोजित हुई थी 2021 में नई दिल्ली में। साथियों जो पुलवामा हमला हुआ था और बालाकोट हवाई हमला, इसी के बाद से भारत ने ये बैठक बंद कर दी थी। जबकि लास्ट बार जो 115वीं बैठक हुई थी वो हुई थी लाहौर। जबकि सिंधु जल संधि इस पे हस्ताक्षर हुए थे 19 सितंबर 1960 को। ये हस्ताक्षर आपके हुए थे कराची में, ध्यान रखिए आप। और हस्ताक्षर किसने करे थे, पाकिस्तान की तरफ से करे थे अयूब खान ने, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि इसकी मध्यस्थता किसने करी थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। इसी संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां दे दी गई थी, व्यास, रावी और सतलज। जबकि सिंधु की पश्चिम की नदियां दी गई थी 3, चेनाब, झेलम और सिंधु, ये दी गई थी पाकिस्तान को। ध्यान रखिए अभी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति हैं। साथियों ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है डीपली कि आरिफ अलवी जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, वो किसके डॉक्टर हैं, वो दांतों के डॉक्टर हैं। जबकि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा और अभी 22वें प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। जबकि पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, ये आप ध्यान रखिए। हाल ही में मिस्र के सुएज नहर में एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया था, MV एवर गिवेन। ये मालवाहक जहाज है पनामा का। साथियों इसकी जो लंबाई थी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंबा था, 400 मीटर। जबकि इसकी चौड़ाई थी 59 मीटर। ये दुनिया के कुछ बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक था। जबकि ये जा कहाँ रहा था, ये था तो पनामा का। जबकि चीन से माल लादने के बाद यानी कि लोड करने के बाद ये नीदरलैंड जा रहा था, ये ध्यान रखिए। साथियों ये जो सुएज नहर थी ये इस दौरान 1 सप्ताह तक ब्लॉक रही। सुएज नहर ये एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करती है। जबकि सुएज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है और इसकी लंबाई होती है सुएज नहर की 193 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश ये इन्होंने शपथ ली है NV रमन्ना ने। इनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
जबकि 47वें थे शरद अरविंद बोबडे और फर्स्ट थे जब 20 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जब फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। जबकि साथियों ध्यान रखिए, शुरुआत में 1 अक्टूबर 1937 को इसका संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जबकि 28 जनवरी 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसको नाम दे दिया गया था। जबकि साथियों भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 में इसका जिक्र। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी 33+1 जज हैं और 65 वर्ष मुख्य न्यायाधीश की उम्र। जबकि राष्ट्रीय जैव नीति ये 2018 आई थी, इसको लागू किया गया था 4 जून 2018 को। इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा ये जो वर्तमान है इसको 10% और डीजल में इथेनॉल की मात्रा 5% करने का लक्ष्य है और 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा करेंगे 20%, जबकि डीजल में इथेनॉल की मात्रा करेंगे 10% 2030 तक, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। 2030वां ब्याज सम्मान 2020 ये दिया गया है शरद पगारे को पाटलिपुत्र के साम्राज्य के लिए। जबकि 2019 का दिया गया था नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए 1991 में पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा को और पहला व्यास सम्मान जो पहली महिला प्राप्त करता थी वो थी चित्रा मुदगल। विधायक के रूप में 50 साल पूरा करने पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। यह हैं प्रताप सिंह राणे। जबकि साथियों ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गोवा के 1980 में। जबकि ये 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये कांग्रेसी नेता हैं। होली त्यौहार को शिमोगु और शिमोगो उत्सव के रूप में मनाया जाता है गोवा में। जबकि साथियों ध्यान रखिए अन्य क्षेत्रों में होली को किस रूप में मनाया जाता है। डोल यात्रा ये मनाया जाता है असम और बंगाल में। जबकि काम दहन ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है इस रूप में। जबकि शिमगा ये महाराष्ट्र में और ध्यान रखिए शिमोगा ये गोवा में मनाया जाता है। और होला मोहल्ला ये पंजाब में मनाया जाता है होली के रूप में। और जबकि एक होता है होरा ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और इसी के साथ ध्यान रखिए साथियों सलीम अली अभयारण्य ये गोवा में आता है। जबकि एक होता है सलीम अली नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ये आता है जम्मू कश्मीर में। नेशनल पार्क तो आता है जम्मू कश्मीर में, जबकि अभयारण्य ये आता है गोवा में। दुनिया की पहली समुद्री जहाज़ों के लिए सुरंग बना रहा है नॉर्वे। साथियों इस सुरंग की लंबाई है 1.7 किलोमीटर। जबकि इस सुरंग का नाम रखा है इन्होंने स्टैंड शिप सुरंग। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। साथियों इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। वहाँ के तत्कालीन सीएम थे जब गुलाब नबी आज़ाद, उनके द्वारा ये खोला गया था। जबकि यहाँ पे इस गार्डन में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से भी अधिक फूल हैं। साथियों ये जो स्पेशल तरह के फूल होते हैं ये 15 से 20 दिन तक ही रहते हैं, फिर उसके बाद में ये मुरझा जाते हैं और ये सर्दी में ज़्यादा रहते हैं और थोड़ी सी भी गर्मी पड़ जाती है तो ये मुरझा। बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 मार्च 2000। जबकि 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कब? 26 मार्च को, इसीलिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जबकि इसकी घोषणा किसने करी थी? बंगबंधु ने, जो कि वहाँ के राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंगबंधु और राष्ट्रपिता भी कहा। ये फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे बांग्लादेश के। जबकि 50वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने एक बापू संग्रहालय का उद्घाटन करा था
ढाका में। और प्रधानमंत्री ये वहाँ की बांग्लादेश की एक मटवा जनजाति होती है उससे भी मिले हैं। और वहाँ पर मिताली एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट करी है, जबकि पहली ट्रेन थी पहली मैत्री ट्रेन, दूसरी बंधन, और अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है मिताली। इसको पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी 16 दिसंबर 1971 को, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 15 अगस्त को, आप ध्यान रखिए, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है बांग्लादेश, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को एक सेना के कमांडरों द्वारा, जो सेना के अधिकारी होते हैं, उन्होंने टैंकर समेत यहाँ के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया था और 10 से 15 जो परिवार के सब सदस्य थे उनका हत्या कर दी थी। जबकि 2 परिवार के सदस्य, एक तो शेख हसीना और एक और अन्य सदस्य बच गए थे, क्योंकि ये विदेश में पढ़ाई के लिए गई। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंगबंधु और वहाँ का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और अभी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान, वो हैं अब्दुल हामिद। और पहली प्रधानमंत्री बने थे बांग्लादेश के ताजुद्दीन अहमद। और अभी वर्तमान में है, जो कि चौथी बार लगातार बनी है, शेख हसीना। ये जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्हीं की पुत्री है। आंध्र प्रदेश का 6 नंबर का एयरपोर्ट, कुर्नूल एयरपोर्ट का नया नाम करा गया है उयालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। ये साथियों स्वतंत्रता सेनानी हैं। जबकि जो एयरपोर्ट है ये होता है ओखल शहर में है, ये ध्यान रखिए आप। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी नए अध्यक्ष हैं संजीव कपूर। और नए मंत्री हैं अभी नागरिक उड्डयन मंत्री ये बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य। स्टिल बर्थ या गर्भपात यानी कि जो मिसकैरेज हो जाता है होने पर पेड लीव की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है न्यूजीलैंड। ये साथियों 3 दिन की पेड लीव देगा। जबकि जो दुनिया का पहला देश था पेड लीव देने वाला वो है भारत। और भारत ने हाल ही में 24 वीक के गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके पहले जो गर्भपात की कानूनी मान्यता थी वो थी 20 वीक, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 24 वीक तक। जबकि न्यूजीलैंड की एक होती है माओरी जनजाति, और न्यूजीलैंड को खोजा था साथियों, ध्यान रखिए, जेम्स कुक ने। ये थे इंग्लैंड के 1769 में। जबकि ध्यान रखिए, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि न्यूजीलैंड को सबसे पहले देखा किसने था, ये थे एबिल तस्मान 1642 में। ये ध्यान रखिए, ये नीदरलैंड के। जबकि खोजा यानी कि पहली बार जो भ्रमण के लिए उतरे थे शिप से वो थे जेम्स कुक। और न्यूजीलैंड को सबसे पहले देखा किसने था, एबिल तस्मान ने 1642 में। खुल्ला खां प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर, ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। साथियों इसी के साथ ध्यान रखिए, भारत की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, ये थी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की बनी थी। और पहली भारत की महिला गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की ही गवर्नर बनी थी। जबकि हाल ही में अभी पेपरलेस बजट पारित करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। द रथबॉन्स फोलियो ओवर 2021 ये दिया गया है कार्मेन मारिया मचाडो को। इनकी एक बुक है इन द ड्रीम हाउस, इसके लिए दिया गया है। ये साथियों साहित्य अवार्ड है। कि 2021 का एबेल अवार्ड ये दिया गया है लाजेलो लोवास व एवी विजडर्जन को। ये साथियों हंगरी के हैं, और जबकि ये हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के। जबकि साथियों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 14 मार्च को, और राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और अभी हाल ही में 22 दिसंबर को रामानुज पुरस्कार दिया गया था, जो कि डॉक्टर कैरोलिना अरुणो को दिया गया था। ये है ब्राज़ील की। साथियों ये कैरोलिना बनी है पहली गैर भारतीय। जबकि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गणित का नोबल, ये साथियों एबल अवार्ड को नहीं, ये कहा जाता है फील्ड मेडल को। ध्यान रखिए आप, गणित का नोबल कहा जाता है फील्ड मेडल को, ना कि एबल अवार्ड को। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO बने हैं सौरभ गर्ग। जबकि इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी
2009 को। साथियों ये आधार कार्ड जो होता है ये जारी यही करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अर्थ ओवर डे ये मनाया गया है इस बार 27 मार्च को। साथियों अर्थ ओवर डे ये मार्च माह के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, जो कि 2021 में 27 मार्च को आखिरी शनिवार था। ये साथियों शनिवार की रात 8:30 से 8:30 से 9:30 तक अर्थ ओवर डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है बिजली बचाना व पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। साथियों 8:30 से 9:30 के मध्य ये बिजली बंद कर दी जाती है पूरी। इसको अर्थ ओवर के रूप में मनाया जाता है। जबकि विश्व रंगमंच दिवस ये भी 27 मार्च को मनाया जाता है। साथियों ये थिएटर डे होता है, रंगमंच को थिएटर बोलते हैं। जबकि 2021 का ये संदेश लेखक जारी करा था हेलेन मिरेन ने। ये साथियों यूनाइटेड किंगडम के हैं। जबकि ये जो संदेश लिखने का लेखक का पहली बार जो करा गया था ये करा गया था 1961 में। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली भारत में। जबकि इस पे जो फर्स्ट शीर्ष पे रहा था वो रहा था भारत ही। इसने 15 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी कि कुल 30 पदक जीते थे। साथियों ध्यान रखिए जो शीर्ष तालिका पे होता है वो गोल्ड के आधार पर होता है। सिल्वर या जो टोटल पदक होते हैं वो कितने भी हों 50 हों, या अगर जिसके 20 पदक भी हैं और वो सारे गोल्ड हैं तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। जबकि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में। भारत ने म्यांमार की आर्मी परेड में हिस्सा लिया है 27 मार्च को। जबकि साथियों इसको आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को। जबकि इसका पुराना नाम था बर्मा, जो कि 1989 में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया था और इसकी राजधानी होती है नैपिडो। जबकि म्यांमार की आर्मी का नाम है तत्पदो, ये ध्यान रखिए आप, तत्पदो। और इसकी जो चीफ है वो हैं मीन आंग लाइंग। जबकि हाल ही में अभी फरवरी में तख्ता पलट हुआ था, यानी कि तख्ता पलट को साथियों कूप भी कहा जाता है। कूप, तख्ता पलट को कूप भी कहा जाता है। इसके अंदर जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी आंग सांग सू की व राष्ट्रपति यू विन मिंट इनको नज़रबंद कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स अवार्ड 2021 ये दिया गया है महेंद्र गिरी को। ये साथियों राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में एक रेंजर्स अधिकारी हैं। जबकि साथियों ये अवार्ड पाने वाले महेंद्र गिरी जी ये एशिया में ये अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं। साथियों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए और आगे से आगे वीडियो को साथियों शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद साथियों।